बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जबल नूर एजुकेशन एकेडमी। डियर कैंडिडेट, अगर आपने पाकिस्तान नेवी में, टेक्निकल में, नेवल पुलिस में, मेरीन में, एमटीडी ड्राइवर में, बीटी ब्रांच में या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल शामिल हैं जो मुसलसल आपके पेपरों में आ रहे हैं। इस वीडियो में इंग्लिश के सवाल, फिजिक्स के सवाल, मैथ के सवाल, जनरल नॉलेज के सवाल, इस्लामिक सवाल, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी शामिल हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपने वीडियो को मुकम्मल देखनी है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जबल नूर एजुकेशन को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपकी रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान नेवी की प्रिपरेशन की जाए। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी डिसर्ट इन पंजाब। पंजाब में कुल कितने सहरा हैं? तो पंजाब में टोटल 2 सहरा है, यानी 2 डिसर्ट। कौन कौन से सहरा हैं? तो एक है चुलिस्तान सहरा, दूसरा है थल सहरा। सवाल इस तरह भी हो सकता है कि बिग डिसर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा का क्या नाम है? तो थर सहरा, यानी सहरा थर जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। सहरा थर की लोकेशन के मुतल्लिक भी आपसे सवाल किया जा सकता है, तो इसकी लोकेशन सूबा सिंध है, जबकि सहरा थल की लोकेशन सूबा पंजाब ही है। सहरा थर की आपने लेंथ भी याद कर लेनी है, इसकी लेंथ है यानी 805 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, ये वाले सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? तो चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। डियर कैंडिडेट, खास तौर पर आपको पाकिस्तान से रिलेटेड अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। फॉर एग्जांपल नेशनल डे हो गया, 23 मार्च है। नेशनल हॉकी गेम्स, यानी नेशनल गेम्स क्या है? तो हॉकी गेम है। नेशनल लीडर तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। नेशनल पोइट यानी कौमी शायर कौन सा है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने अच्छी खासी ले लेनी है। इस तरह के सवालात ही आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, और ये वाले सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी की टेस्ट में इस तरह के सवाल लाजमी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो 100 सी पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो रूट पाकिस्तान नेशनल एंथम इज़। पाकिस्तान का कौमी तिरंगा किसने लिखा था? तो हफीज़ जिलंदरी ने लिखा था। कौमी तिरंगे की ड्यूरेशन यानी दौरानिया के मुतालिक भी आपसे सवाल किया जा सकता है, तो 1 मिनट 20 सेकंड पाकिस्तान के कौमी तिरंगे की ड्यूरेशन है, यानी 80 सेकंड। अगर आप दूसरा वाला सवाल देखें, कैपिटल ऑफ ईरान, ईरान का दारुल हुकूमत क्या है? तो तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत है। डियर कैंडिडेट, मैं अपने हर वीडियो में मुसलसल कहता आ रहा हूँ, आपने पॉपुलर कंट्रीज़ के कैपिटल्स और उनके करेंसीज के नाम को अच्छी तरीके से याद करनी है। ये वाले सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में ये वाले सवालात ख़ास तौर पर पूछे जाते हैं। तो आपने पॉपुलर कंट्रीज़ के करेंसीज और उनकी कैपिटल से रिलेटेड अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? तो अंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी लेंथ भी आपने याद कर लेनी है, 3180 किलोमीटर। स्मॉलेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? तो रावी रिवर पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया है। इसकी भी आपने लेंथ याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डियर कैंडिडेट, इस तरह के सवाल मुसलसल आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं। वो कह रहा है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। अब आप देखें ऑप्शन ए को, अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक कंट्री का नाम है। ऑप्शन बी दिल्ली, ये इंडिया का कैपिटल है। ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का कैपिटल है। ऑप्शन डी कोलंबो, ये श्रीलंका का कैपिटल है। लेकिन इनमें जो मुख्तलिफ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान चूँकि कंट्री है, बाकी जो ऑप्शन हैं वो बाकी तमाम कंट्रीज़ के कैपिटल ही हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डियर कैंडिडेट, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब मैंने यहाँ इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि देयर आर फ़र्ज़ एंड वज़ू, वज़ू के कितने फ़रज़ हैं? तो वज़ू के 4 फ़रज़ हैं। जबकि इस सवाल इस तरह भी हो सकता है कि देयर आर फ़र्ज़ एंड गुस्ल, गुस्ल के कितने फ़रज़ हैं? तो गुस्ल के 3 फ़रज़ हैं। ये इस्लामियात के क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये रिपीटेड हैं, तो इसलिए मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद होने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, सियासत और बुक्स ऑफ हदीस, यानी सियासत की जो किताबें हैं हदीस की, वो मोतबर किताबें कितनी हैं? तो 6 किताबें सियासत की किताबें हैं। ये वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द बुक ऑफ हदीस किताबुल अब्तार वाज कम्प्लीटेड बाय, यानी किताबुल अब्तार जो किताब है मुसन्निफ़ का क्या नाम है? यानी कौन सा इमाम इस किताब के मुसन्निफ़ हैं? इमाम पहला है इमाम अबू हनीफ़ा, ऑप्शन बी है इमाम शाफ़ी, ऑप्शन सी है इमाम अहमद बिन हम्बल, ऑप्शन डी है इमाम मालिक। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इमाम अबू हनीफ़ा किताबुल असार के मुसन्निफ़ हैं। इसी सवाल से रिलेटेड एक अहम सवाल ये भी है कि द बुक ऑफ हदीस अल मोता वाज कम्प्लीटेड बाय, यानी हदीस की जो किताब मोता है ये किसने मुकम्मल किया था, किस इमाम ने?
ऑप्शन ए इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक। तो इमाम अबू हनीफ़ा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये वाला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपने इस क्वेश्चन को देखनी है, व्हाट नंबर कम्स इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये एक सीरीज़ की क्वेश्चन है। देखें, जब भी सीरीज़ का कोई क्वेश्चन हो तो आपने एक चीज़ अपने जहन में रख लेनी है, इंटेलिजेंट टेस्ट में सीरीज़ के बहुत ही ज़्यादा सवालात वगैरह होते हैं, जो ख़ास तौर पर इस तरह के सवालात वगैरह होते हैं जो मतलब कि आपको एकदम चौंका देते हैं कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। देखें, सीरीज़ की क्वेश्चन को सोल्व करने का एक आसान तरीका यही है, या तो वो माइनस हो रहा है, ठीक है ना, या तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, या वो प्लस हो रहा है, या वो फिर डिवाइड हो रहा है, मतलब कि डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ अब आप देखें, ये एक सवाल मतलब कि ये सवाल अब आप देखें, ये आपको चौंका देने वाली सवाल है, लेकिन सोल्व करना बहुत ही आसान है। 63 है, यहाँ देखें, इसके बाद 3 आया, 44 है, इसके बाद सिफर आया, 91 है, वो पूछ रहा है आगे क्या आनी है। देखें, अब ये सवाल, अब आप देखें ये सवाल मैंने सो रहा है, ठीक है ना, 63 है, 63, लेकिन आपने ये 63 नहीं समझनी, आपने वो एक हिस्सा समझ मतलब कि लेनी है, यानी ये 6 है, 6 में से 3 चला जाए तो कितने बचते हैं, यहाँ आप देखें तो यहाँ 3 बचते हैं। अब कह रहा है कि मतलब कि 44 है, यानी आपने 44 नहीं समझनी, ठीक है, यहाँ 4 इसको समझना है, यानी 4 में से 4 चला जाए तो कितने बचते हैं, यहाँ माइनस यानी सिफर बचता है, और 9 माइनस 1 तो कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। तो हमारा 8 राइट आंसर है, 8 हमारा यही है, डी आंसर। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन आपको बज़ाहिर देखने में आपको ये मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये सोल्व करना बहुत ही आसान था। आपने क्या याद करनी है, आपने सबसे पहले ये देखनी है कि यार ये सीरीज़ मतलब कि ये माइनस हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, या ये प्लस हो रहा था। अब आपने 36 नहीं समझना, अब मतलब कि आपने बड़ी रकम से मतलब कि इस चीज़ को नहीं समझना, आपने छोटी रकम हमेशा समझनी है। 6 में से 3 चले जाए तो 3 बचते हैं, और 44 में से 4 यानी 4 में से 4 चला जाए तो माइनस सिफर बचता है, और 9 माइनस 1 तो 8 बचता है। तो ये सवाल बहुत ही आसान था। इसके बावजूद अगर आपको फिर भी ना आए समझ, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को देखनी है। देखें, इस तरह के सवालात वगैरह इंटेलिजेंट टेस्ट में इस तरह के सवालात मुसलसल ज़्यादा पूछी जाती हैं। सीरीज़ के साथ साथ आपको वर्बल यानी शेप की शक्ल में दिए गए सवालात बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस सवाल को आसान करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि सीरीज़ की किस तरह सवालात वगैरह पूछे जाते हैं, यानी सोल्व किस तरह की जाती हैं सीरीज़ की सवालात, जहाँ वो माइनस हो रहा है या वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी इस तरह का कोई सवाल हो शेप वगैरह का, तो आपने एक चीज़ ज़हन में रख लेनी है कि भाई ये मतलब कि आपने एक घड़ी बना लेनी है। फ़र्ज़ कर यहाँ हमने एक घड़ी बना ली है, और इसके साथ हमने ये भी ज़हन में रखनी है कि घड़ी की जो सुइयों की जो डायरेक्शन है वो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है या वो क्लॉकवाइज है, यानी वो घड़ी की सुइयों की जो सिमत है वो सीधी तरफ आ रही है या उल्टी तरफ घूम रही है। तो अब आप देखें, ये अगर आप फर्स्ट शेप में आप देखें, ये शेप है, यहाँ एरो की जो अलामत है वो किस तरफ जा रही थी। अब आप घड़ी को भी देखनी है आपने, यहाँ मतलब कि आपने ये देखें घड़ी इस तरफ जा रही है, ठीक है, घड़ी की सुई। अब आप सेकंड शेप देखें तो मतलब कि ये वाला शेप अगर आप देखें तो यहाँ एरो का अलामत किस सिमत है, तो यहाँ अब आप घड़ी को देखें तो वो इस सिमत है, ठीक है ना। अब आप थर्ड शेप को अब आप देखें, घड़ी की सुइयाँ कहाँ जा रही हैं, वो नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी सीधी तरफ जा रही हैं, तो ये इस सिमत है, ठीक है ना, ये इस सिमत है। अब पूछ रहा है कि आखिरी वाले शेप में घड़ी की जो सुइयों की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, यानी एरो का डायरेक्शन शेप में किस सिमत होगी। यहाँ अब आप जाहिर सी बात है यहाँ वो यहाँ होगी, ठीक है ना। फर्स्ट शेप में इधर था, सेकंड शेप में इधर है, थर्ड शेप में इधर है, फोर्थ शेप में वो इधर ही होगा, ठीक है ना। अब आपने यहाँ नीचे देख लेनी है कि यार इनमें से कौन सा मतलब कि करेक्ट आंसर है, तो इनसे बी करेक्ट आंसर है, या देखा ना ये बी। तो ये आसान सवाल है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपने क्या करनी है, एक घड़ी बना लेनी है, और घड़ी की डायरेक्शन भी आपने समझ लेनी है कि घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी सीधी तरफ है, या क्लॉकवाइज यानी उल्टी तरफ है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि पीछे की तरफ, क्लॉकवाइज यानी सीधे की तरफ। तो ये आसान सवाल है। बज़ाहिर आपको ये सवाल बहुत ही मतलब कि मुश्किल लगेंगे, लेकिन इनको आसान करने का एक आसान तरीका यही है, आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी मतलब कि अपने जहन में रख लेनी है। डियर कैंडिडेट, मैंने यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पेश किए। S1 यूनिट ऑफ फोर्स, यानी S1 यूनिट की जो फोर्स है वो क्या है, तो न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है। और डियर कैंडिडेट, न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हैं ये भी आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि ये वाले सवाल मोस्ट रिपीटेड हैं। न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ मोशन है, और सेकंड लॉ ऑफ इनिटीरा है। ये वाला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप तीसरा वाला सवाल देखेंगे, वो इन्वेंटेड डीजल इंजन, यानी ये किसने ईजाद किया था, तो रुडोल्फ डीजल ने ही इसको ईजाद किया था। ये वाला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिट ऑफ करंट। करंट का जो यूनिट है उसका क्या नाम है, तो एम्पायर ही करंट के यूनिट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी डिस्कवर्ड बाय, यानी ये जो थ्योरी थी प्लैंक्स कांस्टेंट की, ये किसने पेश की थी,
तो मैक्स प्लांक ने ही इसको पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला सवाल जनरल नॉलेज का सवाल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ी चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट पीक दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ी चोटी है। अच्छा, सवाल इस तरह भी आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट पीक लोकेशन इज, यानी ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। और आपने माउंट एवरेस्ट पीक की लेंथ भी याद करनी है, 8,848 मीटर इसकी लेंथ है। ये वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर कैंडिडेट, ये थे बैच ए 2025 पाकिस्तान नेवी के मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपने इन तमाम क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जबल नूर एजुकेशन को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आपको हमारी ये छोटी काविश अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिपरेशन की अपलोड करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपने हमारे साथ जुड़े रहने, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।